उसमें समुद्र नहीं आ सकता, किंतु समुद्र भी एक ग्रह में समा जाता है। स्वयं ग्रह अपने सौर मंडल में समा जाता है और सौर मंडल अपनी आकाशगंगा में। इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी आकाशगंगाएं समाई हुई हैं, किंतु इस प्रकार बढ़ते हुए हम उस ओर अग्रसर होते हैं जो हमारी किसी भी कल्पना से परे है। वो अचिंत्य है। शिव की अवधारणा उसी अचिंत्य के अध्ययन का एक प्रयास है। जो कुछ दिखाई देता है वो सब तो अनित्य है, मिट जाने वाला है। तो फिर नित्य क्या है? भारतीय मनीषा इसी को शिव कहती है। शिव इंद्रियों के अनुभवों से भी परे हैं। कुल मिलाकर वो अचिंत्य, नित्य और निराकार हैं। उन्हें हम महाशून्य कहें या अनंत। महाशून्य शब्द का प्रयोग इसलिए क्योंकि यह गणित वाला शून्य या जीरो नहीं है। इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक प्रेक्षक यानी देखने वाला चाहिए, और वो प्रेक्षक अपने सापेक्ष ही उस वस्तु की स्थिति बता पाएगा। किंतु यदि कहीं कोई प्रेक्षक हो ही नहीं तो किसी भी वस्तु के होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। संभवतः महाशून्य की परिकल्पना यहीं जन्म लेती है। यजुर्वेद में एक उक्ति है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। सच है, जिसका रूप ही नहीं उसकी प्रतिमा क्या होगी? शिव स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, रहता है, रूप बदलता है और अंत में उन्हीं में खो जाता है। वे सभी कारणों के कारण हैं। वे किसी भी रूप में हो सकते हैं। 1 निर्गुण, 2 सगुण, 3 निर्गुण सगुण, 4 न निर्गुण न सगुण। शिवलिंग उनका प्रतीक है। लिंग शब्द का अर्थ ही प्रतीक है। भारतीय मनीषा एक और बात कहती है। उसके अनुसार शिव न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग, न नपुंसकलिंग और न उभयलिंगी ही हैं। वो उसे प्राणलिंगी बताती है। इसी शिव की खोज उन मनीषियों को सत्य और वास्तविक सुंदरता की ओर ले गई। उन्होंने पाया कि जो नष्ट नहीं हो सकता वही एकमात्र सत्य है। अतः शिव ही सत्य है। अब सुंदरता की बात कर लेते हैं। पश्चिमी विद्वान कहते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सौंदर्य देखने वालों की दृष्टि में होता है। किसी एक व्यक्ति को एक वस्तु सुंदर लग सकती है, दूसरे को नहीं। अर्थात सुंदरता व्यक्ति सापेक्ष है। किंतु भारतीय मनीषा ने कहा, नहीं, सुंदरता वस्तु सापेक्ष है। जो सुंदर है वो सबको सुंदर लगेगा, और सुंदर वही है जो कल्याणकारी है। कल्याणकारी वही है जो शुभ है, तथा शुभ वही है जो कल्याणकारी है। और शिव तो सदैव कल्याणकारी हैं, अन्यथा यह संसार चल ही नहीं सकता। तो शिव ही सुंदर हुआ। इन्हीं तर्कों के आधार पर भारतीय मनीषियों ने ईश्वर को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जो गणित में ज्यामिति के विद्यार्थी रहे हैं वे जानते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए 3 आयामों यानी डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती ही होती है। यदि हम इसमें समय का एक चौथा आयाम और जोड़ दें तो हम समय के सापेक्ष भी किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे। किंतु भारतीय मनीषा ईश्वर के मात्र 3 आयामों सत्य, शिव और सुंदर को लेकर आगे बढ़ी, क्योंकि ईश्वर पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो समय से निरपेक्ष है। जैसा था वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहने वाला है। शिव के चित्रों में प्रदर्शित उनका नीला कंठ, देह पर भस्म, त्रिशूल, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, बाघ की खाल, उनका योग मुद्रा में बैठा होना और उनकी जटाओं में गंगा की धारा, इन सबके अपने अर्थ हैं, पर विस्तार के भय से यहां पर उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। किंतु इतना तो स्पष्ट है कि विभिन्न भावनाओं के प्रतीक ये सभी शिव की परिकल्पना को जितना भी हो सके पूर्णता प्रदान करने के प्रयास हैं। ये सब तो ठीक है, किंतु मैं स्वयं हूं क्या जो उस असीमित व्यक्तित्व पर कलम उठाने चला हूं? शिव पर लिखने का यह प्रयास मेरे लिए ऐसा ही है जैसे चींटी का गंगोत्री तक पहुंचने का प्रयास करना।
परिणाम निश्चित है। बहुत सावधानी से लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करने पर भी वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो ही देगी। हां, यदि कोई समर्थ व्यक्ति अपने हाथों में लेकर उसे गंगोत्री तक पहुंचा दे तो बात अलग है। यह हाथ ईश्वर की कृपा का ही हो सकता है, और फिर भी वहां तक पहुंचने के बाद वो स्वयं भी रह ही कहां जाएगी। उसका अस्तित्व तो उसी गंगोत्री में विलीन हो ही जाएगा। सच तो यह है कि शिव या शिवत्व क्या है, यह यथासंभव पूर्ण रूप से विद्वानों की मीमांसा का विषय है। मैं तो उनके भौतिक रूप की कल्पना को लेकर जो साहित्य उपलब्ध है, उस पृष्ठभूमि को लेकर एक उपन्यास लिख रहा हूं। बस उन तक मेरी पहुंच इतनी ही तो है। इस पुस्तक के लिखने में मनीषी साहित्यकार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मधुलिमय साहित्य सम्मान से सम्मानित